जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उसामा आफ्ताब है and this is the first video of my journey. So basically I'm sitting here playing Warzone, but this isn't just another gaming video. This is where it all begins. So a brief introduction about me. As I said, my name is Osama Aftab. I am almost 32 years old and I am a business owner, father of two amazing kids, and husband to a beautiful wife. And yes, life has been hectic. And tonight I was just playing a bit and then it hit me. क्या बस करना है यार? क्या करना है? No plan, no script. मैंने DJI Pocket Osmo 3 जिससे अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ few weeks back मैंने ख़रीदा था to create my first video और मेरे दिमाग में एक आइडियल सिनेरियो था कि उस आइडियल सिनेरियो के ऊपर मैंने वीडियो शूट करनी है और इसको मैंने अपने बेटे के साथ अनबॉक्स किया और अनबॉक्स करके मैंने इसको ये लिटरली ये साथ अलमारी में रख दिया और मेरे ख्याल से 1-2 महीने हो गए होंगे ये बस अपने पैक में उधर ही पड़ा हुआ था। सो आई हैव बीन पुटिंग दिस ऑफ फॉर वे टू लॉन्ग। ठीक है, मैं अपनी लाइफ में एक मंडे का वेट कर रहा था जो मंडे नहीं आ रहा था। अभी गेम खेलते खेलते मुझे एक वॉइस नोट आया एक जानने वाले साहब हैं उनका। वो मेरे साथ ना कल मीटिंग करना चाह रहे थे, उनके कोई इश्यूज चल रहे हैं उनके काम रिलेटेड। तो मैंने अपना साथ ही लैपटॉप के ऊपर कैलेंडर खोला। कल काफ़ी बिजी डे है और अब मैं सोच रहा था कि मैं इनको किस टाइम पे स्क्वीज इन करूँ ना, क्योंकि वो मेरे पास ऑफिस आना चाह रहे हैं और ऑफिस में मीटिंग्स हैं मेरी थोड़ी लाइंड अप। मैंने उनको ना कर दी एंड यू नो समटाइम्स इट्स ओके टू से नो। मैंने उनको ना की और मैंने कहा कि यार अब मैं अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करूँगा। अपनी चीज़ों को मैंने किनको प्रायोरिटाइज़ करना है? सबसे पहली चीज़ मेरे हिसाब से जो एक इंसान के लिए ज़रूरी है वो है उसकी सेहत। काम में, रिश्तों में, हर चीज़ में इंसान जब अपनी सेहत खो बैठता है ना तो उसके पास कुछ भी नहीं रहता। बुज़ुर्गों का तो सारे सिचुएशन देख लेते हैं, लेकिन अभी कुछ अरसे से एक्चुअली आई वर्क ऑन यूएस टाइम जोन और मेरी टाइमिंग्स ऑफिस की आर फ्रॉम 6 PM till 2 AM। और ठीक है, पैसा तो एक तरफ, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, पैसे आपके पास जितनी मर्जी आ जाएं, अगर आपकी सेहत इस प्रोसेस में चली जाए ना कुछ मैटर नहीं करता। सो आई वॉज बेसिकली वेटिंग फॉर अ मंडे। ठीक हो गया जिसके ऊपर मैंने अपना कंटेंट शूट करना शुरू करना था। और कंटेंट मैंने किस चीज़ का शूट करना था? सो बेसिकली आई हैव डिसाइडेड टू डॉक्यूमेंट माय ओन ट्रांसफॉर्मेशन फिजिकली, मेंटली, एवरीथिंग इन बिटवीन, फ्रॉम लूजिंग वेट टू बिल्डिंग स्ट्रेंथ। So that's like what I really want to do. And apart from this, Allah ka bada karam hai, I had this dream to own and build a Land Cruiser 80 series. 80 series basically 1990 से 97 तक जो Land Cruiser आया है वो है। और अल्लाह ने करम किया, ईद से पहले मैंने कुछ गाड़ियाँ पाकफिल से शॉर्ट लिस्ट की हुई थी, बस उनको जाके देखा एंड राइट आफ्टर ईद के चौथे दिन मैं गाड़ी देखी, फेल इन लव, बॉट इट। और सभी सिर्फ बेसिक कामों के लिए मैंने गाड़ी को वर्कशॉप भेज दिया था और वो 10-15 दिन रह के आई है। उसमें बेसिक ये है कि यार चलते चलते रोड पे ना ख़राब हो जाए। इंजन में लीकेजेस थी, शॉक्स लीक थे, ब्रेक पार्ट्स फरे हुए थे, ब्रेक कैलिपर्स एक टूटा हुआ था पूरा और इस तरह के मसले थे। तो मेरा था कि गाड़ी जलील ना करे, अभी सिर्फ उतने काम हो जाए। तो बस वो बेसिक इन कामों के लिए वर्कशॉप गई थी। द कार केम बैक अ फ्यू डेज बैक और पॉकेट 3 लेने का मकसद सिर्फ ये था कि मैं 2 चीज़ों की ट्रांसफॉर्मेशंस इनिशियली रिकॉर्ड करूं। नंबर 1 माय फिजिकल हेल्थ एंड फिटनेस जर्नी एंड नंबर 2 माय 80 सीरीज़। तीसरा ये कि मैं स्टूडियो अपना घर के अंदर सेटअप कर रहा हूँ। घर के अंदर मैं इसलिए सेटअप कर रहा हूँ क्योंकि ऑफिस के अंदर लोग आ जाते हैं। मतलब मैंने 1-2 दफ़ा क्या कहते हैं सोचा, ऑफ काम रिलेटेड हमारा कंटेंट शूट हो रहा था और वो बैक टू बैक लोग आ रहे थे, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। तो उसके लिए क्या कहते हैं मैंने सोचा कि घर में ऑफिस बनाता हूँ, स्टूडियो बनाता हूँ। तो उसका अभी मेरा काम चल रहा है, वो भी इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर आई विल क्रिएट अ डिटेल्ड वीडियो ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्टूडियो दैट आई एम बिल्डिंग। सनरूम में बना रहा हूँ ऊपर। पेटियाँ पड़ी हुई थी उस कमरे में। अभी पहले एक छोटा प्रोजेक्ट किया, एक अलग स्टोर बनाया है जिधर पेटियों को मूव किया और अब उस कमरे को मैंने स्टूडियो में कन्वर्ट करना है। तो अब बस मेरे दिमाग में ये था कि उस स्टूडियो बनेगा, मैं इस फर्स्ट वीडियो के लिए उस स्टूडियो में
पूरा लवाज़मात के साथ अपने दिमाग में जो मेरी फाइनल इमेज है उसके साथ सेट करूँगा, बैठूँगा, पहली वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, अपलोड करूँगा और उसके नेक्स्ट डे से मैं करूँगा। लेकिन काम, बीवी, बच्चे, इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में आपको अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता। तो ठीक है, ये चीज़ें एक तरफ चल रही हैं, लेकिन मैंने कहा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि परफेक्ट सिनेरियो क्रिएट हुए और उसके बीच में जैसे मैंने दिमाग में सोचा वैसे हुए। तो बस अब वो मंडे नहीं आ रहा था जिस पे मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करनी थी, और आज मैंने फ़ैसला कर लिया। ये वीडियो बनाते हुए मैंने उससे चंद मिनट पहले फ़ैसला किया कि टुडे इज़ द डे। मेरे लिए संडे नाइट चल रही है अभी, लेकिन इट्स एक्चुअली मंडे मॉर्निंग ना। तो आज से इंशाल्लाह होपफुली हमारा कंटेंट क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। और इस सारे कंटेंट को क्रिएट करने की पर्पस क्या है कि आई एम नॉट doing this just to look good or build a cool ride for myself. I'm doing it because I want to build discipline within myself. I want to inspire others and hold myself accountable. देखें, inspire others की जो बात है, बहुत सारे लोग हैं, मैं डेली बेसिस के ऊपर तरह तरह के लोगों से मिलता हूँ और हर बंदा अपनी ख्वाहिशात को छोड़ के ज़रूरियात के पीछे पड़ा हुआ है और फंसा हुआ है ज़िंदगी के जाल के अंदर। तो कहने का मकसद कि फिटनेस और माइंडसेट और रूटीन और डिसिप्लिन जो है ना, इस सब कुछ चेंज करना है। मतलब डिसिप्लिन इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि डोंट इग्नोर योर हेल्थ। आई विल डॉक्यूमेंट इट ऑल, जैसे हूँ वैसे ही। अगर अभी करंट सिनेरियो की बात की जाए तो वो कुछ इस तरह से, ये मेरे पेट की हालत हुई है, ठीक है, अस्तगफिरुल्लाह। अब ये मैं क्यों लेके घूम रहा हूँ? बाजू ख़त्म हुआ है, ठीक है, फोरआर्म गायब हो गया है, ठीक है, बाइसेप लिटरली शोल्डर के लेवल के ऊपर फ्लैट है, ठीक है, गॉन। ट्राइसेप गॉन। देखें, पास में मैं बहुत अच्छी फिजिक में रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, नॉलेज सारी है, ठीक है, लेकिन वो पास था ना, वो चला गया। ऑल वी हैव इज द प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में रहना मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखें, पास्ट में अगर मैं अच्छी शेप में था, दैट्स गॉन। अब क्या है? अब मोटा टेढ़ा। देखें, इस पेट की वजह से क्या कहते हैं, एक तो मेरे वर्किंग आवर्स की वजह से रात को खा के सो जाना, दूसरा चीनी के वर्स्ट इफेक्ट्स हैं दिमाग के ऊपर कंपैरेटिवली। जैसे हेरोइन एक दिमाग को स्टिमुलेट करके पागल कर देती है ना, चीनी भी उसी तरह है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि लोग इस चीज़ को क्यों एक्नॉलेज नहीं करते। तो मैंने अब एक चीज़ के ऊपर फैसला कर लिया, मैं दूसरों को समझाता रहता हूँ, घर वालों को समझाता रहता हूँ, क्लोज वंस को समझाता रहता हूँ, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं है ना। फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि ख़ुद के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। आई एम नॉट वॉकिंग द टॉक। तो बात सारी ये है कि एक छोटी सी चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू share a picture in this video if you guys can see it right now. So basically स्टीफन कोवी हैं, ऑथर हैं, उन्होंने एक बुक लिखी थी 7 Habits of Highly Effective People। उसके अंदर उनका है सर्कल्स ऑफ कंसर्न एंड इन्फ्लुएंस का फ्रेमवर्क उन्होंने पूरा दिया हुआ है। सो बेसिकली व्हेन यू यूज दिस सर्कल ऑफ कंसर्न एंड इन्फ्लुएंस फ्रेमवर्क, इट हेल्प्स यू टू फोकस ऑन योर एनर्जी एंड व्हाट यू कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस रादर देन गेटिंग ड्रैग्ड डाउन बाय थिंग्स आउटसाइड योर कंट्रोल। तो अगर हम इसकी पिक्चर को देखें, तो अगर आप पिक्चर पे गौर करें, सेंटर के अंदर सर्कल ऑफ कंट्रोल है, उसके बाहर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है और उसके बाहर सर्कल ऑफ कंसर्न है। सर्कल ऑफ कंट्रोल के अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं जो आपके इख्तियार में है। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर वो चीज़ें आती हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन अगर आप नोटिस करें, सर्कल ऑफ कंसर्न जो है ना, इट्स आउटसाइड। अब सर्कल ऑफ कंसर्न के ऊपर अगर आप फोकस करेंगे तो वो आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को प्रेशराइज करेगा। अब इसको ज़रा मैं थोड़ा सा बेसिक तरीके से समझाऊं। कोविड आया, ठीक है, क्या आप उसको कंट्रोल कर सकते थे? नहीं। आपने उसकी टेंशन ली, तो यानी वो आपके सर्कल ऑफ कंसर्न की चीज़ थी, उसने आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और कंट्रोल को प्रेशराइज कर दिया। रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया, कोविड खत्म हो गया। इसराइल ने गाजा को तबाह कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया की एक एपिसोड हुई, और उसके बाद ईरान और इसराइल की हुई। मार्केट्स क्रैश कर रही हैं, पूरी दुनिया तबाह हो रही है। अब इसके ऊपर अगर आप परेशान होंगे तो ये आपकी सर्कल ऑफ कंसर्न की चीज़ है, आपका इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। अब इसी तरह हमारे मुल्क की बात कर लें, ठीक है, फ्रीलांसर्स पेपाल के लिए रो रहे हैं,
ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी के लिए रो रही हैं। ये चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। आपके कंट्रोल में क्या चीज़ें हैं जिनको सिर्फ आप कंट्रोल कर सकते हो, और वो है आपका अपना आप। सर्कल ऑफ कंसर्न के अंदर अगर हम बात करें तो बेसिक चीज़ सबसे पहले क्या आएगी? बेसिक चीज़ सबसे पहले आएगी आपकी सेहत। देखें, रिस्क का वादा अल्लाह ताला की ज़ात का है, किसी के कंट्रोल में रिस्क नहीं है। ये एक सेपरेट टॉपिक है, इसके ऊपर बहुत लंबी वीडियो बनेगी होपफुली वेरी सून इंशाल्लाह, बिकॉज यू नो आई जस्ट वांटेड दिस पुश स्टार्ट। ये फर्स्ट वीडियो बन रही है, बाकी वीडियोस दे आर गोइंग टू फॉलो दिस वन। लोगों को समझ नहीं आ रही है उन्होंने किन किन लोगों को कितना अमीर कर दिया। मैं कंटेंट कंज्यूम कर रहा था, काफ़ी टाइम से कंज्यूम कर रहा था, और पाकिस्तानी कंटेंट देख देख के ना मैं कब से चाह रहा था कि लाइक आई वांट टू से लॉट ऑफ थिंग्स, मैं आई वांट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, और उसी की तैयारियों में लगा हुआ था। और बस आई जस्ट टुक दिस डिसीजन राइट नाउ। अभी 13-14 मिनट की वीडियो ही है और मैंने अभी ये डिसीजन लिया, और अब होपफुली क्या कहते हैं वी आर गोइंग टू गेट बैक इन द गेम, ठीक है। सब कुछ चेंज करना है। देखें, आई वांट टू पर्सनली बिकम समवन आई रिस्पेक्ट, ठीक है, डिसिप्लिन, स्ट्रॉन्ग, फोकस्ड। जब तक मैं खुद वो चीज़ें अपनी ज़ात के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करूँगा तो मैं दूसरों को किस मुँह से समझाऊँगा? अगेन वही वाली बात, वॉक द टॉक। तो मैं जिन टॉपिक्स के ऊपर बात करना चाहता हूँ आपके सर्कल ऑफ कंट्रोल है, ठीक है, कि वो चीज़ें जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। कितने लोगों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से अपनी ख्वाहिशात मार के रखी हुई हैं, ठीक है। वो कुछ कर ही नहीं सकते जो वो करना चाहते हैं। जब आप खुश नहीं रहोगे, अपने वो चीज़ें नहीं करोगे जो आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड करें, एक पर्पस ऐड करें, ठीक है, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ये दुनिया का डिज़ाइन जो है ना, ये बड़ा अजीब सा है। तो हर बंदा मायूस बैठा हुआ है, हर बंदा सिर्फ और सिर्फ इसलिए मायूस बैठा हुआ है क्योंकि वो चीज़ें कंट्रोल नहीं कर रहे जो वो कर सकते हैं। वो उन चीज़ों के ऊपर अपसेट हुए हैं जो उनके इख्तियार से बाहर है। दैट इज द सर्कल ऑफ कंसर्न। सो व्हाट्स कमिंग? फिटनेस कंटेंट, माय वर्कआउट, वेट अपडेट्स, डाइट, off-roading, 4x4 adventures, like raw and real, ठीक है। I am going to be doing honest talks about life, struggles, everything I go through. So when I planned this YouTube page years back, तो जो मैंने सबसे पहले क्या कहते हैं वीडियो अपने YouTube पेज की जो मैंने टैगलाइन सोची थी, that was the world through my perspective. I have a lot to say on a lot of things, ठीक है। अगेन मेरा अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव है चीज़ों को लेके, आपके साथ डिफरेंशिएट कर सकता है। नो हार्ड फीलिंग्स। जो लोग मेरे साथ मिलके ग्रो करना चाहें, पूरा प्रोसेस शेयर करूँगा, हर चीज़ पे बात करूँगा, रियल चीज़ों पे बात करूँगा, माइंडसेट के ऊपर बात करूँगा, ग्रोथ के ऊपर बात करूँगा, ठीक है, लेकिन शो करूँगा। सबसे पहली चीज़ ये कि अभी देखें, अल्हम्दुलिल्लाह आई पोजेस सैम्पल अमाउंट ऑफ नॉलेज कि मैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करके आता, ठीक है। ये दिखाने का मकसद क्या है, ठीक है। I am almost 9700 के दरमियान हूँ। द लास्ट आई चेक्ड आई वाज 97, ठीक है। और अभी लास्ट आई चेक्ड अराउंड 2-3 वीक्स बैक, और मैं दबा के खा रहा हूँ, और मैं इंटेंशनली खा रहा था कि मैं और मोटा होना चाहता हूँ, ठीक है। और वो थोड़ा सा कैरिड अवे हो गया था उस प्रोसेस में। लेकिन आई वांट टू इंस्पायर पीपल कि कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है। अभी देखें मेरा चेहरा, मेरी आंखें, ठीक है, बेबी फैट फेस पे आया हुआ है, सारा ड्राउजी चेहरा है, ठीक है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है ताकि मैं अपना आप इस तरह से दिखा सकूं। अगर पीछे होके खड़े होके बात की जाए तो ये पेट के हालात हुए हैं, ठीक है। लव हैंडल्स, टांगे इतनी इतनी मोटी। तो कहने का मकसद कि दिस इज डे 1। अगर आप भी स्टक फील कर रहे हैं या कुछ चेंज करना चाहते हैं, फॉलो दिस जर्नी। इफ यू वांट टू ग्रो विद मी, वेदर इट्स द बॉडी, द माइंडसेट, और लाइक यू वांट टू चेज एनी ड्रीम, ठीक है। जिस तरह एक ड्रीम मेरी है जिसको मैं मजीद ड्रीम नहीं रखना चाहता, दैट इज टू बिल्ड सॉलिड 80 सीरीज रिग, जिसके ऊपर मैं ऑफ द ग्रिड सर्वाइव कर सकूं, कैंप कर सकूं, जान दिल चाहे जा सकूं, नॉर्थ को एक्सप्लोर कर सकूं अपने मुल्क के। सो बी अ पार्ट ऑफ दिस फ्रॉम डे 1, ठीक है। टुडे इज मंडे 7th of July 2025. दिस इज डे 1 फॉर मी। हिट सब्सक्राइब if you want to be a part of it, and that's pretty much it. Let's go.